ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ खूब ज़ोरों शोर से मनाई जा रही हैं, मज़े मज़े के पकवान भी तैयार हो रही हैं और खूब ईद सेलिब्रेट हो रही है। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज और मैं हूँ वजाहत खान। उम्मीद करते हैं आज जो आपका ये दूसरा दिन है ये भी हल्ला गुल्ला हो रहा होगा। ईद की खुशियों का आप मज़ीद इंजॉय कर रहे होंगे, महसूस हो रहे होंगे। आज आप किसी के मेज़बान होंगे या फिर किसी के मेहमान होंगे, लेकिन अपनी इस ट्रांसमिशन से हम कुछ ऐसे मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं जिनको आप देखते रहते हैं, जिनको आप सुनते हैं और जिनकी खूबसूरत बातों से आप लोग महसूस होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस दफ़ा आपकी ईद को दोबाला करने के लिए इन्हीं मेहमानों से हम आपका तारुफ़ करवाएं। तो चलते हैं बगैर किसी तमहीद के। मैं और फ़िज़ा इन मेहमानों के दरमियान तो ज़्यादा देर हाइल नहीं होंगे अपने मेज़बानों के। तो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम ईदियाँ भी लेंगे आज ईदियाँ भी लेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ ड्रामा राइटर हैं। हमारा उनके साथ कुछ ज़ाती किस्म का ताल्लुक है। हमारे तो मुर्शद भी हैं, मुर्शद और मुरब्बी उनको कहते हैं। वो पता नहीं हमें क्या कुछ कहते हैं, बड़ा शफकत रखते हैं। जब भी हम उनको याद करते हैं वो हमेशा अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक, मेरे पास तुम हो। ये इस डायलॉग के बगैर ना अधूरा है आपका तारुफ। तो मेरे पास हम सबके पास आप हैं और आप ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ ही रहेंगे। और उसके हम भी इनके पास है ना। हाँ, हम भी इनके पास है। ईदी हमने यहीं से तो लेनी है। That is yet to be decided। और उनके साथ मौजूद हैं मारूफ एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। फरा इकरार हमारे साथ मौजूद हैं। इनके चुपते सवालों से बड़े लोग बचते भी हैं। पूरा रमजान आपने रमजान ट्रांसमिशन की है, आज आप हमारी मेहमान हैं। ईद मुबारक आपको। आप दोनों को भी बहुत ईद मुबारक। बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आज ब्लैक कलर बड़ा डोमिनेंट है। हाँ, सब ब्लैक। चार लोग हम ब्लैक में हैं। अच्छा, इत्तफाकिया बात चेक करें कि हम चारों की मैचिंग और इनकी भी आपस में मैचिंग हो रही है। ये महज इत्तेफाक है। भाई पहले हमारे गेस्ट के हम इंट्रोडक्शन तो करवा देना ताकि पता तो चले। तो हमारे साथ हमारी कोई भी ट्रांसमिशन है ना, उसमें अगर ईद की खुशियां हैं, बीच में हल्का फुल्का म्यूजिक का तड़का ना होना तो वो बड़ी अधूरी सी रहती है। तो हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी एक सिंगर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी सहर गुल खान। सहर, ईद मुबारक। और आप भी हमारे साथ ब्लैक फैमिली में ब्लैक फैमिली। और उन सहर के साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उनका तारुफ कुछ इस तरह से करवाऊंगी कि मेरी इनसे मुलाकात पहले भी ट्रांसमिशन में हुई थी, अब भी ट्रांसमिशन में हो रही है। इंतहाई खूबसूरत गाने लिखते हैं और सहर आपका तो साथ इनका बड़ा यादगार है और बड़े अच्छे गाने आप दोनों ने साथ लिखे हैं। मेंटोर भी हैं। बड़े नए जो लेटेस्ट सिंगर्स हैं उनको जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिम, ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम। तो अब आप बताएं कैसे मैचिंग हो रही है सबकी, जो आप बात कर रहे थे। हमारे शो को मजीद चार चांद इस इत्तफाकिया मैचिंग ने लगाए हैं। यकीनन हम अल्फन कहते हैं, कोई डिसाइडेड नहीं था, इत्तफाकिया। और हमारे माशाल्लाह इतने खूबसूरत मेहमान हो तो मैचिंग ना भी हो तो फिर भी आपकी ट्रांसमिशन को चार चांद लग जाते हैं। खलील साहब, सर कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ईद सुनाएं सर, कैसी गुजरी है ईद, खासतौर पे हमारे साथ आज? देखिए, मेरा ईद के बारे में कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। मैं उन लोगों में से हूँ जो खाना खाते हुए भी सोचता है आज किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया। और मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह मेरे यहाँ का गरीब आदमी पिस रहा है, तो मैं इसको ईद का आना कहता हूँ, ईद का मनाना नहीं कहता। मेरी दुआ है कि अगली दफ़ा जब मैं ईद मनाऊं तो मेरे मुल्क के सारे लोग ईद मना रहे होंगे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा खलील साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। सर ये बताएं कि अक्सर उमूमन हम ये सवाल करते हैं कि कितना फ़र्क है, आप तो माशाल्लाह दानिशवर हैं, ज़माने की नब्ज़ को बड़े करीब से आप देखते हैं, आपकी तहरीर जो हैं उनकी अक्कासी करती रहती हैं। कितना फ़र्क है सर आपकी ईद में और जो इससे पहले ईद हुआ करती थी, हमारे बचपन की जो ईद हुआ? इतनी बदनसीब ईदें नहीं हुआ करती थी जिसमें हमें ये लगता कि लोगों को बिल्कुल भी ईद और उसकी खुशी मैसर नहीं है। ये हालांकि इस वक्त हमें तरक्की करके कहीं और चले जाना चाहिए था, लेकिन हम पसमानदगी के उस पाताल में जा चुके हैं जहां अब सोचना होगा कि क्या ईद सिर्फ आप डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। अच्छा सर, आगाज में ही इतनी इंटेंस गुफ्तगू हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें याद रखिएगा। आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो पकवान खा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये इल्तमास करता हूँ, हम भी हंस खेल लेंगे कि एक एक निवाला खाते हुए सोचिए और दुआ कीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो मेरे मुल्क के सारे गरीब लोगों को मुयस्सर हुआ। आमीन आमीन। खूबसूरत बात है। अच्छा खलील साहब, ये बताएं कि ये माशाल्लाह अभी जो इतनी खूबसूरत आप गुफ्तगू करते हैं,
हम तो जितना आपको जानते हैं बचपन में तो आप बड़े शरारती थे, अब माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत अब तो हम आपकी डांट भी खाते हैं। देखिए खलील साहब, मैं शरारती था, बहुत शरारती। क्या शरारतें करते? हर तरह की, कोई कौन सा पंगा जो मैं नहीं लेता था। अच्छा, घरों की बेल बजा के भागते थे? ओहो, टॉक ऑफ एनीथिंग। अच्छा, आपने वो सब किया? ओह यस। अपने इलाके के सबसे मशहूर शरारती बच्चे थे खलील साहब। अच्छा सर, आगे चल के हम ना इनसे मजे की आज हमने खलील साहब को सिर्फ हंसाना है। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार खलील साहब को बहुत कम देखते हैं कह के लगाते हुए। मैंने कहा ये मेरी ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, आप देखना, हमने खलील साहब के पेट में दर्द करवा देना इनको हंसा के। तो मैं फर आपकी तरफ आऊंगी, आप बताइए ईद का दिन आपका कैसे गुजरता है? हमने तो आपको सुबह सुबह तंग कर लिया, अब ईद का दिन अभी तो आप हमारे साथ गुजारी हैं, उसके बाद क्या रूटीन होती है? आज के दिन मुझे अपनी बहन के घर जाना है, उधर से दावत आई है, और पहला दिन तो वही खाने पकाने में और मेहमान आ जाते घर, उनको सर्व कर और ईदियाँ देने में बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। ये देखा ना, फैमिली में सबसे बड़ी हूँ तो ईदियाँ सबको देती हूँ, लेकिन आज खलील साहब बड़े हैं तो इनसे हम ईदी लेंगे और हम आपसे लेंगे। तरतीब वाइज जाना है ना? ये पार्टी मैं लेके सबकी ईदियाँ सबको बांट दूंगी। और खलील साहब ने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, हमें ना रमज़ान में अल्लाह ताला ने सिखाया ही यही है, एहसास पैदा करना है। और ईद रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान भी जब हम बात करते थे तो अल्लाह ताला मामलात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, अपनी इबादत तो वो साइड पे रख देते हैं। तो जैसे खलील साहब ने कहा, जब आप एक निवाला खाएं तो दूसरे का ख्याल भी करें। तो मेरा ख्याल है ख्याल जब आ जाए ये आपके जहन में, जो कि बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ पका लें, कुछ ले लें, ऐसी जगहों पर चले जाएं, उन लोगों के दरमियान भी खुशियाँ बांटें, तो आपकी ईद अच्छी होगी और उनकी ईद भी ईद हो जाएगी। बड़ा सिंपल है। आपकी फैमिली में जो सबसे आपको नजर आता है ना कि उसके हालात थोड़े ऐसे नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप उनके घर पे चले जाए, बाहर क्यों ढूंढना? आप अपने ही खानदान में अपनी पहले वहां से शुरू कीजिए। बिल्कुल सही होता है। ये बेसिकली ख्याल रखने और एहसास की बात है जो कि हमें हर वक्त करते रहना है। इतनी दानिशमंदाना बातें खलील साहब के करना शुरू की नहीं, आप करना शुरू किया बचपन से, या आप भी शरारती थी बचपन में? मैं बचपन में बिल्कुल भी शरारती नहीं थी, लेकिन मुझे मार बहुत पड़ती थी। शरारती नहीं थी, मार बहुत पड़ती थी। सारे बहन में शरारत करते थे और वो भाग जाते थे, एंड में अम्मा के हत्थे मैं चढ़ जाती थी, मैं सबके हिस्से की मार खा लेती थी। मुझे लगता है फिर बाद में ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मारे खा खा के ना मैंने अकल सीख ली कुछ थोड़ी बहुत। और जैसे खलील साहब हैं और ऐसे और अहबाब हैं जिनसे अकल की बातें, दानिश की बातें सीखती रहती हूँ। तो कभी सोचा था एक दिन आप हमारी ट्रांसमिशन में आएंगे? You will get this honor. मैं इतना एजाज मैंने नहीं सोचा था मुझे जिंदगी में नसीब होगा, लेकिन आज देखें नहीं बोलो, मैं इकरार करती हूँ। मैं इकरार करती हूँ, दोनों इकरार हैं। आज ये एजाज हासिल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये हुआ ना। अच्छा सर, आप बताइए आपकी ईद कैसे, क्या गा के गुजरती है या खा के भी गुजरती है? अच्छा, मैं आई एम ह्यूज फूडी पर्सन, खा के ज्यादा गुजरती हूँ। कहाँ से लगती है? मैं वही कह रही थी, तेरी मेहरबानी, कौन सा फूड खाती थी? मोस्टली फ्रेंड्स का डे होता है, फ्रेंड्स के साथ आपने जो भी प्लानिंग की होती है, देन सेकंड डे आप सबके साथ, और शाम को रिलेटिव्स, एंड थर्ड डे जो मेरी मैरिड सिस्टर्स हैं वो आती हैं। अच्छा, आप तो जहाँ पे बैठती होंगी तो लोग कहते होंगे यार गाना सुनो, कितनी प्यारी आपकी आवाज है, यही फरमाइशें चलती होंगी। हाँ, ये बहुत होती है, तो बहुत ज्यादा होता होगा। एग्जैक्टली, मैं तो बल्कि गिटार भी प्ले करती हूँ तो वो फरमाइश होती है गिटार के साथ सुनाओ कुछ। सही बात है, हम भी करेंगे ना, मैंने इसलिए पूछा। गिटार जरूरी है, वो गिटार बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। गिटार है ना? गिटार है। अच्छा, गिटार नहीं है, चले आज बगैर गिटार के इनकी आवाज सुनेंगे। सोच समझ के ऐसी शरारत की है। तो आतिम आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है? सारा साल चूँकि फैमिली से थोड़ी दूरी रहती है, तो रमज़ान और मुहर्रम 2 महीने होते हैं जिसमें टोटली जो है ना वो फैमिली के साथ ही गुजरता है, और ईदें तो उनके बगैर वैसे इनकम्प्लीट होती हैं। हाँ, तो फैमिली से तो ईद है। जी बिल्कुल, तो इसलिए फैमिली के साथ। तो ईद का पहला दिन सारा फैमिली के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो यही होती है कि तीनों दिन, लेकिन डेफिनेटली तीसरे दिन काम तो कोई ईदियाँ भी दिया कि खाली फैमिली के साथ बचपन से देते हुए गुजर रही हैं। बचपन से दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा फिक्र है इन दोनों को ईदी की, तो यहाँ भी ईदी देनी पड़ेगी। नहीं, ईद का दिन है ना, इसका जरा हम लिवरेज लेंगे, जूनियर होने का हम लिवरेज लेंगे। अच्छा खलील साहब, ये बताएं सर, अब ये पहली ईद है आपकी कि जब माशाल्लाह आपकी लाडली बेटी की शादी हुई है, वो मौजूद नहीं है। वो जो पहला रोज़ा था, अफ्तारी कर रहा था मैं। हाँ, एक ही रोज़ा रखा मैंने कहा ट्राई करूँ, हिम्मत आया तो डेंगू हुआ था मुझे, डेंगू में। हाँ, तो लेकिन वो तो उसका फ़ोन आ गया, एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि दिस वाज फर्स्ट टाइम शी वाज नॉट विद हर पापा, एंड पापा वाज नॉट। मैंने जानबूझ के नहीं फ़ोन किया, सबसे पहली गुफ्तगू उसकी शुरू हुई है कि ओह माय गॉड, उसके बगैर रहना मैं ही जानता हूँ।
अच्छा वो खलील साहब को फ़ोन करके हमने तो देखा है कि लाउड स्पीकर पे होता है, यकीन करें ऐसे डांट रही होती हैं जैसे माँ अपने बच्चे को डांट उस रही दिन वो तुम्हारे साथ ही कोई आया हाँ होता था? हाँ मैं ही था। मेरे साथ ना वो ऐसे लोग आए थे, उसमें किसी ने कहा कि खलील साहब आप बेटी और बाप के ताल्लुकात पर मैं बहुत चीज़ें सुनी आपकी, कुछ अगर आप डायरेक्ट मुझे सुनाए। वो तुम्हारे मैं ही था। तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी सुनाता हूँ। मैं कुछ शुरू करने लगा, इतने में उसका फ़ोन आ गया और मैं सो के उठा था और उनको मैंने बताया 5 मिनट दूंगा, जो शहरी तक सिलसिला गया। सिलसिला जारी रहा। तो उसके मैंने 2 मिस कॉल थी, मैंने कहा चलो मैं उठ के करता हूँ उसको फ़ोन। इतने में ये आ गए, तो सलाम दाम में मैंने फ़ोन रख दिया, एकदम फ़ोन मेरा म्यूट पे होता है। तो इतने में मेरा बेटा ऊपर चढ़ गया, उसने कहा पापा वो नौशे का फ़ोन आ रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने फ़ौरन उठाया फ़ोन, मैंने कहा अच्छा यार 1 मिनट में बाकी बात बाद में करता हूँ। तो मैंने स्पीकर फ़ोन पे फ़ोन था मेरा, मैंने कहा बेटा स्पीकर फ़ोन पे हूँ, ज़रा एहतियात करना। अभी उन्होंने एहतियात तो वो की 5 मिनट में जो उसने मेरे साथ की, तो मैंने बंद करने के बाद उसको कहा हाँ तुम क्या बात करते, तो उसने कहा नहीं पता चल गया अब क्या बाप बेटी का क्या रिलेशन। आप यकीन करें आई स्वेयर मैंने कभी किसी बेटी को इस तरह मतलब इतना, और ये आगे से इस तरह थे यानी कि यार जैसे दोस्तों से, मोर लाइक फ्रेंड्स ऐसा था। नॉट दोस्तों से, उसके बच्चों की तरह, बच्चों की तरह। वो 6-7 साल तक की उम्र तक मेरी बेटी थी। उसके बाद Then she took over as a mother. Yes. उसके बाद मामा का आप रोल। उसको कभी देखिएगा, she behaves like a mother. और ये गुस्सा वहीं से तो ट्रांसफर नहीं हुआ मामा से? नहीं। एंड ही बिहेव लाइक सन, जैसे बच्चा जो है कर रहा होता है और ये उसको ये इतना कितनी एंजॉय अच्छी- कर रहे एक होते अच्छा हैं। रिलेशन है ना, कितना खूबसूरत यही रिलेशन है। रिलेशन बाप और बेटी में रिलेशन यही होना चाहिए। हाँ तो I खलील साहब believe सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। है ना, कितना प्यार के जो दिल में आए, जो दिल में खुल कर आए, वो बेटी अपने के father दिल को में कैसे- जो आए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि औरत की सब गलतियां माफ कर दो, बस एक ना करना। नहीं, उस पे ईद के रोज हम बात नहीं खलील करेंगे। साहब ईद के रोज हम इस वाली उससे वाली नब बात पे नहीं नहीं आएंगे, इसमें कोई नहीं। बेवफाई अच्छा खलील की साहब बातें नहीं करेंगे। ये बताएं सर ईद बेवफा के ईद नहीं मना रहे। बना रहे होंगे, अच्छा बना खलील रहे साहब